अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं इंसाफ न्यूज़ पाकिस्तान और मैं हूँ आपका मेज़बान जावेद खान। आज मैं आप लोगों को एक ऐसा बाज़ार दिखाना चाहता हूँ पाकिस्तान का, और पाकिस्तान में फैसलाबाद का एक ऐसा बाज़ार मैं आप लोगों को दिखाना चाहता हूँ जिसके दरमियान में से नहर गुजरती है। तो आप इस वीडियो को आखिर तक ज़रूर देखना और उस नहर के बारे में आपका क्या राय ख्याल है वो भी हमें कमेंट में ज़रूर बता देना। तो अभी हम चलते हैं और आपको वो नहर दिखाते हैं। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, जिस तरह हमने आपको बताया था कि हम आपको फैसलाबाद का एक ऐसा बाज़ार दिखाएंगे जिसके दरमियान में से नहर गुज़रती है। तो वो नहर ये जो हमारे पीछे आप देख रहे हैं, लेकिन ये नहर साफ़ पानी की नहर नहीं है बल्कि ये गंदे पानी की नहर है। ये नहर कब से बनी है? ये कोई कुदरती नहर नहीं है बल्कि ये मसनूई तौर पर ये नहर बनी है। ये नहर किस वजह से बनी है? वो हमारे यहाँ पे मुंतखब नुमाइंदों की नालायकी की वजह से ये नहर बनी है। अगर आप ये नहर को देख सकें, ये नहर में कितना गंदा पानी यहाँ पे खड़ा है, और ये पीछे यहाँ पे मेन हाई स्कूल है, इस इलाके का गर्ल स्कूल, इसके सामने की ये सूरत हाल है। अगर मेरा कैमरामैन आपको साथ साथ दिखा सके, ये देखिए कितना पानी खड़ा हुआ है। ना तो यहाँ पे हमारे मुंतखब नुमाइंदों को कोई परवाह है। यहाँ से जो मुंतखब हमारे MPA साहब है वो हम मियां अजमल साहब, उनको तो शायद जैसे ही वो जीत जाते हैं उनको हल्के की कोई ख्याल ही नहीं रहता। साथ साथ जो यहाँ पे दूसरे मुंतखब हमारे MNA साहब है वो है राना सनावला साहब। अब हम उनको तो किसी तरह ये नहीं कह सकते कि वो ये काम क्यों नहीं कर रहे हैं, शायद वो उनकी कोई ज़्यादा वजह हो, लेकिन जब भी हम उनसे पूछते हैं तो वो कहते हैं कि हम अपोजिशन में हैं। अब आप देखें कि राना सनावला साहब साबिका वज़ीर कानून गुजरे हैं, इस टाइम इस हल्के से MNA हैं, लेकिन उनको इस हल्के की कोई परवाह नहीं है। वो PDM के जलसे अटेंड कर रहे हैं, लेकिन कभी उन्होंने अपने हल्के के लिए आवाज़ नहीं उठाई। अब दूसरी तरफ अगर हम यहाँ पे बात करें कि जो वो तो नहीं काम करते, लेकिन जो यहाँ से हमारे हुकूमती नुमाइंदे हैं वो है डॉक्टर निसार जट साहब। उन्होंने भी कम व बेश इस हल्के से 1 लाख वोट लिए, लेकिन वो भी इस हल्के के लिए कोई ख़ास आवाज़ नहीं उठा रहे। मज़ीद हम आपको आगे भी दिखाते हैं। मेरा कैमरामैन अगर मेरे साथ आते जाए, ये साथ साथ यहाँ पे एक हॉस्पिटल भी है। ये सूरत हाल है। हमारी हुकूमत की तरफ से हमें कहा जाता है कि गन से दूर बचें, कूड़ा करकट से दूर रहें, बीमारियाँ फैलती हैं। अब हम किसे कहें कि ये बीमारियाँ क्या इन चीज़ों से नहीं फैलती? क्या ये चीज़ें माज़र सेहत नहीं है? क्या ये गंदा पानी आवाम के लिए नुकसानदा नहीं है? अब हमारी हालत ऐसी नहीं है कि हम इसमें जाएँ। मेन स्कूल आपको नज़र आ रहा है, कैमरामैन अगर दिखा सके, बिल्कुल सामने गर्ल स्कूल है। ये देखिए क्या सूरत हाल यहाँ पे बनी हुई है। यहाँ पे गरीब आवाम का कोई परेशानी नहीं, यहाँ से कोई पैदल नहीं गुजर सकता। अब हमारे मुंतखब यहाँ पे जो MNA MPA साहब है वो पता नहीं कहाँ पे। बारहा अगर हम उनसे ये सवाल करते हैं कि सर आप ये काम क्यों नहीं करते, तो वो कहते हैं कि हम अपोजिशन में। यार तो अगर आप अपोजिशन में तो क्या फिर हल्के के काम आप लोग नहीं करोगे? क्या फिर हल्के के काम नहीं होते? जो लोग अपोजिशन में होते हैं क्या वो हल्के के मसाइल हल नहीं करवाते? अगर इलाके के मसाइल हल नहीं करवाते तो फिर अपोजिशन वाले तनख्वाह किस चीज़ के लेते हैं? अब हम साथ साथ आपको मज़ीद भी आगे भी लेके चलते हैं। ये देखें, हम बोलने के लिए तो काफ़ी ज़्यादा अल्फाज है, लेकिन हम किस किस अल्फाज पे बोलें, हम कौन कौन से अल्फाज बोल रहे हैं? यहाँ की सूरत हाल, यहाँ पे सबसे जो बड़ी चीज़ है, इस साइड पे एक यूँ समझ लें कि क्लिनिक अगर दिखा सके हमारा कैमरामैन, वो क्लिनिक ज़रा दिखाना। ये यहाँ पे क्लिनिक है, और इस साइड पे जो है दूसरी साइड पे बिल्कुल इसके सामने यहाँ पे गर्ल स्कूल है। असल मसला तो इस गर्ल स्कूल का है कि यहाँ पे अगर वो बेचारियाँ स्कूल आती हैं तो जाती हैं, उनको रिसीव करने के लिए क्या सूरत हाल से वो गुजरना पड़ता है। ये हमारे यहाँ के मुंतखब अवामी नुमाइंदों का हाल है। ना तो वो यहाँ पे काम करते हैं, ना ही उनकी कोई यहाँ पे स्ट्रेटजी है। वो पता नहीं ये तनख्वाहें किस लिए लेते हैं। भाई अगर आप लोग अपोजिशन में हो, अगर आप लोग अपोजिशन में अगर आप काम नहीं कर सकते तो आप मुंतखब किस लिए होते हैं? हम आगे भी आपको साथ साथ लेके चलते हैं, ज़रा साइड पे होना। ये हम आपको आगे की तरफ लेके चलते हैं। ये सूरत हाल है हमारे इस गड़े सड़े निज़ाम का, जिसको दुरुस्त करने के लिए ना तो कोई आवाज़ उठा सकता है, ना ही कोई अपने हक़ की शमा जला सकता है। ये हमारा गड़ा सड़ा निज़ाम आप देख सकते हैं। ये हमने आपको बताया था कि पाकिस्तान का एक ऐसा बाज़ार भी है जिसके दरमियान में से नहर गुजरती है। ये वही नहर है, ये वही गंदा नहर है। ये लेकिन सिर्फ इसमें ये फ़र्क है कि ये गंदे पानी का नहर है और वो बाकी नहरें साफ़ पानी की होती है।
ہوتی ہے. آپ اگر دکھا سکے پتہ نہیں یہ لوگ یہاں پہ کس طرح وقت گزار رہے ہیں. میرے خیال میں یہاں پہ جو ہمارے منتخب نمائندوں کے ان کے یہاں پہ ڈیرے ہیں, ان کے یہاں پہ آس پاس گھر ہیں, لیکن وہ پتہ نہیں کہاں سے آتے ہیں. وہ شاید ہیلی کاپٹر میں آ کے اپنے گھر آتے ہیں اور ہیلی کاپٹر کے ذریعے واپس جاتے ہیں, ورنہ اگر وہ پیادل آتے تو کم از کم اپنے لیے تو وہ یہ جگہ صاف کر سکتے تھے, اپنے لیے تو وہ یہ روڈ بنا سکتے تھے. اب یہ اپوزیشن میں مطلب یہ 4-5 سال تو یہ کام ہونے ہی نہیں ہے, اس کے بعد پھر دوسرا آئے گا, پھر پتہ نہیں وہ اس حلقے کے عوام اپوزیشن میں ہوں گی یا نہیں, کیا وہ حکومت کا حصہ بن پائے گی. اگر حکومت کا حصہ بنے گی تو پھر کیا لائے عمل ان کا ہوتا ہے. اب ہم یہ ابھی آپ کو بتاتے چلے کہ ہم صرف حکومتی نمائندوں سے نہیں یہ بات کہنا چاہتے ہیں, ہم ان لوگوں کو بھی بتانا چاہتے ہیں جنہوں نے یہاں سے 1-1 لاکھ ووٹ لیے. کیا ان کا حق نہیں بنتا کہ وہ جائے وفاق سے فنڈ منگوائے اس روڈوں کے لیے؟ کیا ان کا حق نہیں بنتا کہ اس کے لیے آواز اٹھائے؟ کیا وہ صرف 1-1 لاکھ ووٹ لینے کے بعد اپنے گھروں میں بیٹھ جاتے ہیں؟ خدا را اس مسئلے کو اٹھائے, یہاں کے عوام کو جو تکلیف ہے اس کا ذمہ لیں اور اس تکلیف کو حل کریں. یہاں سے کتنی بیماریاں پھیلتی ہیں. آپ لوگ بھی کہتے ہو کہ یار کرونا سے بچو, کرونا کو تو چھوڑو, آپ یہ اس سے کتنی بیماریاں پھیلتی ہیں. آگے اسکول ہے, ادھر میڈیکل سٹور ہے, یہاں پہ یہ مین اڈا بازار ہے, ساتھ میں بڑی مسجد ہے, لیکن یہ صورتحال ہے عوام کو پیادل نہیں گزر سکتی. تو آپ خود ہی اندازہ لگائیں. ہمارا مقصد کسی کو تنقید کا نشانہ بالکل بھی نہیں ہے. ہمارا مقصد ان کو ان کاموں کی نشاندہی کروانا ہے کہ یہ آپ کے حلقے کا حال ہے. باقی ہم آپ پہ چھوڑتے ہیں, آپ اس حلقے کو بناتے ہو یا نہیں. اللہ حافظ.